चलिए, हम लोगों का जो आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और आरओ का एग्ज़ाम 11 तारीख को है। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग आज पढ़ेंगे विलोम शब्द, ठीक है। और ये केवल विलोम शब्द केवल आरओ के पेपर में ही नहीं आएगा, ये यूपीपी के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है। तो हम लोग चलिए आज पढ़ते हैं विलोम शब्द, ठीक। विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द का मतलब होता है एक दूसरे का सीधे उल्टा। कोई भी शब्द है या कोई भी जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है उसका सीधा उल्टे की बात की जा रही है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यही चीज़। देखिए, क्वेश्चन है ये आरओ का, आरओ 2014 में आया है और कह रहा है कि जंगम का विलोम क्या होता है। जंगम का विलोम, जंगम एक शब्द है, जंगम का विलोम क्या है? जंगम का विलोम क्या है? तो हम लोग ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जंगम का विलोम, इसमें 4 दिए हुए हैं ऑप्शन। पहला कह रहा है अगम होगा, दूसरा दुर्गम होगा, तीसरा अस्थावर होगा और चौथा चंचल होगा। तो जंगम का क्या होता है? स्थावर संपत्ति। स्थावर। दूसरा हम लोगों का है सृष्टि। सृष्टि, सृष्टि मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड सृष्टि की रचना होती है। क्या होती है? रचना। लेकिन रचना होती है तो इसका सीधे विलोम शब्द क्या होगा? ये भी 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो लिखा हुआ है वृष्टि, प्रलय, व्यष्टि, समष्टि। तो क्या होगा इसका? सीधे प्रलय होगा, प्रलय, ठीक है। सृष्टि का मतलब क्या होता है? रचना। किसी चीज की रचना की जा रही है, ठीक। लेकिन इसका जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? प्रलय। फिर 2014 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, एक और दिया है इप्सित। इप्सित, इप्सित का विलोम क्या होगा? पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इप्सित का विलोम होगा अनिश्चित। ठीक है। अगला हम लोगों का पूछा हुआ है, ये भी 2014 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। साहचर्य का विलोम क्या होगा? साहचर्य, साहचर्य, साहचर्य का विलोम क्या होगा? पहला दिया है वैनस्य, दूसरा असहयोग, तीसरा है विनियोग और चौथा है अलगाव। साहचर्य का क्या होगा? तो साहचर्य का क्या है? अलगाव हो गया, अलगाव। 2014 में फिर पूछा हुआ क्वेश्चन है विराट का विलोम शब्द। विराट, विराट। ऑप्शन सुन लीजिए। बृहद, बृहद, छोटापन, क्षुद्र। विराट का क्या होगा? क्षुद्र, क्षुद्र। एक और क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है अज्ञ। अज्ञ का विलोम क्या है? अज्ञ का दिया है विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ, अनज्ञ। तो इसका अज्ञ क्या क्या है? विज्ञ। गौरव, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नोट करना हो तो कर सकते हैं आप लोग।
गौरव का ऑप्शन सुन लीजिए, लाघव, लघुत्व, लघुता, लघुत्तम। तो गौरव का क्या होगा? लाघव। बहिरंग, बहिरंग का सर्वांग, अंतरंग, चतुरंग, अनभज्ञ। बहिरंग, बहिरंग का क्या होगा नोट करिए। अतरंग। ग्रस्त, ग्रस्त का विलोम, ऑप्शन सुन लीजिए, दिया है सुप्त, ग्राह, मुक्त, लुप्त। तो ग्रस्त का क्या है? मुक्त। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014 में। 2014 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है उत्कर्ष। उत्कर्ष का क्या होगा? उत्कर्ष का पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट, विकर्ष। तो उत्कर्ष का क्या होगा? अपकर्ष। अपकर्ष। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का होगा बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब अंदर के तरफ मुख वाला। ठीक है, तो सीधा उसका हो जाएगा बहिमुखी। बहिमुखी का मतलब बाहर मुख वाला। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। इसका क्या होगा? इसका होगा अनावृष्टि। अनावृष्टि। सहयोग का वियोग, ये तो सभी लोग जानते हैं, आसान है। सहयोग का वियोग। राजा का रंग सबको पता है। आकाश का पाताल सभी को पता है। ये भी सब पूछे हुए क्वेश्चन है। ये सब 2013 के ये मेंस का क्वेश्चन, आरओ मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। अपशगुन का शकुन, तिमिर, ये अच्छा क्वेश्चन है। तिमिर का विलोम क्या है? ऑप्शन सुन लीजिए। तिमिर का दिया है आलोक, किरण, रंगीन, रंगहीन। तो तिमिर का क्या होता है? आलोक। रंगपूर्ण का रंगहीन। प्रत्यक्ष का परोक्ष। बहुत लोग लिखते हैं, वो ऑप्शन में देता है प्रत्यक्ष का विलोम ऐसे देता है। प्रत्यक्ष का विलोम आपको ऑप्शन में दे देगा अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, ठीक ना, परोक्ष, सुंदर, ऐसे ऐसे कई ऑप्शन दे देगा। लेकिन बहुत लोग प्रत्यक्ष का लिखते हैं, सीधे मारते हैं अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष नहीं होता है प्रत्यक्ष का विलोम। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है। परोक्ष।
अगला सामान्य का सभी लोग जानते हैं, विशिष्ट। अमर का, अमर का, अमर जो अमर हो, अमर का होता है, अमर का ऑप्शन सुनिए, मृतक, मृत्यु, मरण, मर्त्य। तो मर्त्य नोट कर लीजिए, इतना करना हो तो। चलिए, अगला है उपकार का। उपकार का अपकार, आविर्भाव का, उपकार का अपकार, ये आसान है। आविर्भाव नोट करिए। आविर्भाव का ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन दिया है अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव, तिरोभाव। तो इसका क्या होगा? तिरोभाव। उक्त का दिया हुआ है उक्त। उक्त का अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपर्युक्त। तो उक्त का होगा अनुक्त। दो 2013 में एपीरी का क्वेश्चन है, आरओ का 2013 में पूछा हुआ है, सब क्वेश्चन है ये। उत्कर्ष का, ये तो आसान है, अपकर्ष, अनुष्कर्ष, अपकर, ठीक ना, अपकर्ष, अकर्ष, आकर्ष। तो इसका होगा अपकर्ष होगा। अनुग्रह का, अनुग्रह नोट करिए। अनुग्रह, अनुग्रह का होगा विग्रह। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ का, सॉरी, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का क्या होगा? अनभिज्ञ मतलब क्या होता है? अनभिज्ञ मतलब ये होता है कि किसी भी काम या किसी भी चीज से उसकी जानकारी से परे रहना। परे रहने का मतलब वो उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। अनभिज्ञ का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अनभिज्ञ का होगा अभिज्ञ। अभिज्ञ होगा। अनभिज्ञ का अभिज्ञ यानी नहीं जानना, किसी चीज के बारे में अनभिज्ञ रहना, नहीं जानना, और किसी चीज के बारे में जानना, ज्ञान रखना, अभिज्ञ होता है। सौम्य, सौम्य का दिया हुआ सौभाग्य, उग्र, शत्रु, दुराशय। सौम्य का, सौम्य का क्या होगा? उग्र। हरास, ये तो सभी लोग जानते हैं। हरास का क्या होता है? हरास, हरास का होता है वृष्टि, सॉरी, वृद्धि। हरास का क्या होता है? वृद्धि। किसी चीज में हरास होती है, कमी होती है, ठीक है, उसी को हरास बोलते हैं। और जब उसी का वो ठीक उल्टा क्या हो जाएगा? वृद्धि होना, बढ़ना, ठीक ना, और आगे जाना।
निर्दय, निर्दय का निर्दय का होता है सदय। सदय ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। चिंतन का क्या होता है? चिंतन, चिंतन चिंतन का क्या होता है? चिंता करने वाला। चिंतन का हो सकता है खुश भी हो सकता है। करने वाला, बहुत ज्यादा सोचने वाला, बहुत ज्यादा दुखी रहने वाला, तो उसका क्या हो सकता है? खुश। खुश भी होता है। ठीक है। एक और है चिरंतन। एक और है चिरंतन। चिरंतन का क्या होता है? चिंता करने वाला, चिंता न करने वाला, नस्वर चिंता। तो चिरंतन का क्या होता है? बहुत ज्यादा चिंता करने वाला। ठीक है, बहुत ज्यादा चिंता करने वाला या सोचने वाला, तो उसका क्या होगा? नस्वर। नस्वर हमेशा खुश रहने वाला। चलिए, न्यून। न्यून का मतलब कम। न्यून का मतलब क्या होता है? कम। न्यून का कम। तो इसका क्या होगा? दिया हुआ चार ऑप्शन दिया हुआ है। नवीन दिया है, नवीनतम दिया है, नगर दिया है, अधिक दिया है। न्यून का मतलब कम, तो वैसे ही हो जाएगा अधिक। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2010 में। पुष्प, नहीं सॉरी, पुष्ट है। पुष्ट का क्या होगा? पुष्ट का ऑप्शन सुनिए, दिया हुआ छीण, दुष्ट, पुरस्कार, प्रकृति। ठीक है। पुष्प का दिया हुआ है दुष्ट। बहुत लोग यही सोचेंगे सीधे इसका उल्टा दुष्ट होगा पुष्प का। तो पुष्प का होता है छीण। क्या होता है? छीण। गुण का, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत लोग। गुण का होता है, गुण होता है, गुड़ा होता है, गृहस्थ होता है। तो लेकिन गुण का क्या होता है? दोष होता है। दोष। उन्मूलन, उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम ऑप्शन सुन लीजिए, दिया हुआ है आमूलन, निमीलन, समूलन, रोपण। तो उन्मूलन का क्या होता है? रोपण। उन्मूलन का मतलब होता है नष्ट करना, उखाड़ना, जड़ से मिटाना। और रोपण का मतलब क्या होता है? उसे रोपना, बैठाना। ठीक ना? नवीन, न्यू, न्यू जड़ निकालना या जो भी हो। ठीक है। इसका मतलब होता है खत्म करना, इसका मतलब होता है तैयार करना। चलिए, मेरा, ये तो मेरा ही नाम है। अमित का विलोम क्या होता है? अमित का विलोम, अमित का सुमित, कुमित, परिमित, दुर्मित।
तो अमित का क्या होता है? परिमित। परिमित। अब देखिए मेरा ही नाम है अमित, ठीक है, और अपने मेरे ही नाम का विलोम क्या है? अमित का नाम विलोम क्या है? परिमित। चलिए, श्री गणेश। श्री गणेश। कोई भी काम जब लोग करते हैं तो श्री गणेश का नाम लेते हैं, पहले लिखते हैं ऊपर श्री गणेशाय नमः, या कोई भी कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो बोलते हैं श्री गणेशाय नमः, या कोई भी यज्ञ करवाते हैं या जो भी करते हो तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसका विलोम क्या होगा? इसका मतलब ये होता है कि हम कोई भी कार्य खुशी के साथ कर रहे हैं और उनका अब श्री गणेशाय, गणेश भगवान का हम लोग नाम लेके आशीर्वाद लेके उनके आशीर्वाद के सहयोग से या उनके सहयोग से हम लोग वो कार्य कर रहे थे। इसमें क्या होती है? खुशी होती है, वो उत्साह होता है। तो इसका विलोम क्या होगा श्री गणेशाय का? श्री गणेशाय का विलोम इति श्री होता है, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। धनी। धनी का दिया हुआ धनहीन। धनी का मतलब क्या होता है? धनहीन। धनी मतलब जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, धन हो, जमीन हो, जायदाद हो, जिसको धनी बोलते हैं, ठीक ना, जिसको अमीर बोलते हैं। तो इसका विलोम, इसका सीधे उल्टे की बात किया जा रहा है। उल्टा क्या होगा इसका? सीधा धनहीन, अधीन, अधनी, निर्धन। तो इसका धनी का क्या होगा? 4 ऑप्शन है। धनहीन, धनी का धनहीन। क्या सही है? नहीं सही है। ये बहुत लोग ये ऑप्शन में देता है, यही लोग सीधे धनहीन का मतलब जिसके पास धन न हो। धन तो सभी के पास होता है, कुछ न कुछ तो सभी के पास रहता है, ठीक है। तो उसे एकदम धनहीन नहीं बोलेंगे, ठीक। ये गलत ऑप्शन है। अगर ऐसा आपको मिलता है धनी का धनहीन, ठीक ना, तो वो धनहीन, वो आपका ऑप्शन सही नहीं है। धनहीन का मतलब ये होता है जैसे मैं ही हूँ, मेरे पास भी तो कुछ न कुछ तो है, कुछ न कुछ तो है, एकदम धनहीन नहीं होता है कोई। तो धनहीन का नहीं होगा। धनहीन। अगला ऑप्शन है अधीन, ये भी नहीं होगा। अधनी, ये भी नहीं होगा। धनी का होता है निर्धन। निर्धन। धनी का क्या होगा? निर्धन, यानी बिना धन वाला, ठीक ना। बिना धन वाला मतलब सबके पास धन तो होता है जरूर, लेकिन सबके समान सबको धन नहीं प्राप्त होता है, किसी को कम बेसी हो रहता है। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक ना। और अगर इतना क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो इसमें 2, 4, 10 क्वेश्चन तो एकदम कंफर्म है मिलना है। और ये सब 2013, 14, 15 के 10 के ये आरओ के आए हुए क्वेश्चन है। आरओ पेपर में ये सभी आए हुए, प्री और मेंस दोनों में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट विलोम शब्द बचा हुआ है, उसको हम लोग कल देखेंगे। विलोम शब्द हम लोगों का समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक शेयर तो ज़रूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये हम बहुत मेहनत करके आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, ताकि हमारे बताने से या पढ़ाने से कोई भी 2, 4, 10 क्वेश्चन ही अगर आपको मिल जाता है और आप सही कर लेते हैं तो हमें बहुत बड़ा, या हम ये समझेंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ सफल हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।